तमाम तारीफ़ें उस मालिक कुल कायनात की जिसने इंसान को बोलना सिखाया, और करोड़ हाथ दरूद व सलाम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ईमान वालों को अच्छा अच्छा बोलना सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा अपने चैनल फरिश्ते से बेहतर है के तारुफ और तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम देखने सुनने वाले बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों के लिए दिली दुआएं और मोहब्बतें। अल्लाह पाक सबके घरों में आफ़ियतें, रहमतें और बरकतें रखे। चैनल का तारुफ तो उसके नाम ही से हो जाता है, अब इसका मकसद बताना बाकी है। तो बहुत सी बातें, बहुत से वाक़यात और कहानियाँ जिनमें बहुत से लोग फरिश्ते से बेहतर किरदार या तो अदा करते रहे, या कर रहे हैं, या फिर करना चाहिए, इस चैनल के ज़रिए उनके इस किरदार को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। बहुत से लोगों की कहानियाँ जिनमें अगर कोई फरिश्ते से बेहतर किरदार अदा करता तो उनकी ज़िंदगी बहुत हद तक बेहतर हो चुकी होती। कुछ किरदार ऐसे जो अपना टैलेंट लेकर मैदानों में तो उतरे, लेकिन किसी फरिश्ते से बेहतर इंसान ने हाथ नहीं थामा, उल्टा इंसान के भेष में भेड़िए का किरदार अदा किया और वो किरदार अपनी मौत आप मर गए। कोई शायर, कोई ड्रामा निगार अपने दिल की आवाज़ को अल्फाज का पहनावा दे के किसी फरिश्ते से बेहतर की आस में निकला, और समाज के ठेकेदारों ने अपना वो रूप दिखाया कि पलट कर कलम उठा, ना शायरी का दरीचा वाह हुआ, और वो आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। कोई फैशन डिज़ाइनर अपनी इन्हीं तंग गलियों में से बहुत रोशन और तरोताज़ा दिमाग के साथ माशरे के इर्तिका में अपना किरदार अदा करने के लिए निकला, तो पहली सीढ़ी से भी नीचे खड़े का खड़ा रह गया, और रास्ते में फिर वही देव हैकल, मक्के की राह के बद्दू, दौलत के पुजारी, एक ही तबका जो न जाने दौलत के अंबार किस आस पे लगाए जा रहा है। कोई सादा मिजाज परी पैकर किसी को फरिश्ते से बेहतर जानकर दिलो जान से फिदा हुई, और फिर वाकई जान से गई। कोई फरिश्ते से ऐसा बेहतर मिला कि जिन्होंने दोनों जहानों में सुरखरू कर दिया। ये सारी बातें, ये सारी कहानियाँ मेरी कहानियाँ हैं, आपकी कहानियाँ हैं। इसी माशरे में मौजूद मुतवस्सित तबके की हज़ारों जमीला और रुकैया की कहानियाँ हैं, जो वो करना चाहती हैं ना करने दिया गया, और जो नहीं करना चाहती थी वो उनसे सब करवा लिया गया। बहुत से किरदार जो फरिश्ते से बेहतर थे इस वक्त अब नींद सो रहे हैं, और उनका नाम सुनकर ज़माना आज भी सर धुनता है। ये सब कुछ हम मिलके सुनेंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे। इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म से उर्दू तकरीर के शायकीन को तकारीर का एक खूबसूरत और म्यारी ख़जाना मुयसर आएगा, जिससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। किसी ने कहा था कि सोशल मीडिया की हालत तो गटर जैसी है, तो मामला कुछ यूँ है कि यहाँ अल्लाह ताला ने सब की ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। कोई गलाजत फैला रहा है तो कोई फूल खिला रहा है। अगर गलाजत फैलाने वालों को प्रमोट करेंगे तो दुनिया कचरा कुंडी बन जाएगी, अगर फूल खिलाने वालों के हमरा चलेंगे तो दुनिया गुलो गुलजार बन जाएगी। दूसरी बात कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में धुतकारे हुए लोगों को जब सोशल मीडिया मुयसर आया तो यहाँ एक रंगारंग दुनिया बसने लगी। इल्मी और फ़नी जवाहिर हर तरफ बिखरे नज़र आने लगे। फिर क्या हुआ? वही मक्के की राह के बद्दू यहाँ भी गलाजत फैलाने आ पहुँचे। साफ सुथरे सीधी राह पर चलने वाले जहनों को उलझा कर उन्हें ट्रैप करके उन फजूलियात और लगवियात की तरफ माहिल करने लगे, जिनसे ईमान वालों का यहाँ भी नुकसान और वहाँ तो सरासर नुकसान। लेकिन तकवा इसी चीज़ का तो नाम है कि ईमान को इस गलाजत से यूं बचा के गुजरना है जैसे कीचड़ से और कांटों भरे रास्तों से अपने आप को और अपने लिबास को समेट कर गुजरना होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां सबसे पहले एक परी पेकर की कहानी सुनाई जाएगी जिसकी उम्र 350 साल, जी हाँ 350 साल थी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाहिस बने, दिल का दरवाज़ा खुला रखें, अच्छाइयों को दिल में उतरने का और बुराइयों को बाहर निकलने का रास्ता दें, और ज़िंदगी में किसी एक इंसान के लिए फरिश्ते से बेहतर ज़रूर बनिए। अल्लाह हम सब का निगहबान हो।